Hi, always remember that the future comes one day at a time. Today is 29th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। थटेकड़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है केरला में। मध्य प्रदेश में है ओंकारेश्वर टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। धानु जत्रा सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। गुजरात का है उडो डांस फॉर्म। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ये थीम है दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है न्यू दिल्ली में। आज के सवाल है हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी कुछ ही दिन पहले ये अपॉइंटमेंट हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। गुरु परब हम सेलिब्रेट करते हैं ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु। पट्टचित्र ये अभी काफी न्यूज में है। दिस इज पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी। वेसक दिवस बुद्ध पूर्णिमा अभी हमने सेलिब्रेट किया था। वेसक डे का मतलब क्या होता है टेल। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच लिखना, इम्प्रॉम्प्टू आंसर राइटिंग करना, स्पीकिंग वर्बल विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के आपको कोई टॉपिक दिया है और इम्प्रॉम्प्टू यू हैव टू डिलीवर। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी है, इनएक्टिव है। फिकल माइंडेड मतलब चेंजेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को फिकल माइंडेड कई बार कहा गया है। एग्जाम्पलरी मतलब सर्विंग एज एन एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग है वो। पैलेंड्रोम मतलब एक वर्ड और फ्रेज होता है विच रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वाओ, वाओ, नून। तो ये क्या होते हैं पैलेंड्रोम। आप कुछ और पैलेंड्रोम्स के एग्जांपल्स बताइए। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ये जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A का कल मीटिंग हुआ। ऑल्दो इसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए नहीं है बट विल हैव अ लुक। देन दिस इज कोवैक्सिन आउटपुट साइकिल, वैक्सीनेशन, कोविड अपडेट्स, गर्ल्स नॉट brides, help children orphaned by COVID-19 orders, Supreme Court. We'll get to know about this topic. Then these are Flamingo, unlock up gradually start होगा 1st of June से। Timely windfall, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरप्लस ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका बैकड्रॉप क्या है, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है और क्या ये एक राइट स्टेप है, विल गेट टू नो। इन टू माइंड्स, दिस इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स। ये जो लीड आर्टिकल है वो है ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड एन अपग्रेड। हम जानेंगे ये इकोनॉमिक सिस्टम्स होते क्या है, लाइक कम्युनिज्म, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, प्योर कंपटीशन, अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल्स, दोनों में डिफरेंसेस, एंड विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज सेक्शन 304B. दिस इज अबाउट डाउरी। Dowry is a heinous crime. India seeks more studies on virus origin. Talking point, board games, Mr. Jaishankar. COVID toll on economy deepens. And this is number of jobs, economy news. और हिंदी में हम आज जानते हैं कि ये जो चक्रवात आते हैं ये बंगाल की खाड़ी में ही ज़्यादा क्यों आते हैं। यहाँ के चक्रवाती तूफानों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल ये क्यों है। दिस इज CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, the Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है बोर्ड एग्जाम डिसीजन 1st of June तक आ जाएगा। कंसेंसस बन रहा है, स्टेट्स से भी उनका ओपिनियन पूछा गया है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक कोई रिजल्ट आएगा। गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर COVID-19 सप्लाईज। पुट्स ऑफ मतलब अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, उसको टाल दिया है। डिसीजन ऑन COVID-19 सप्लाईज, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनेगा और वो फिर इस मैटर को स्टडी करके रिकमेंड करेगा इंडिविजुअल आइटम पे कितना जीएसटी लगाना है। ये जो मैटर्स हैं, ये जो आइटम्स हैं, ये COVID-19 से रिलेटेड है, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सर्टेन ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। तो इस पे जीएसटी क्या कंप्लीट ऑफ कर दें। अगर ऑफ करेंगे तो इसके रिपरकशंस, आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं,
अगर ऑफ नहीं करेंगे तो क्या उसके बाद भी हम कुछ रिलीफ दे सकते हैं? ये सब बात अभी डिसाइड होगा और ये डिसाइड होगा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ पे एक बॉडी बनाएंगे। तो कल जो मीटिंग हुई थी 43rd मीटिंग हुई थी कल जीएसटी काउंसिल की आर्टिकल 279A। इसमें हमारे सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ बट कंसेंसस अभी नहीं बना है कि कोविड-19 रिलेटेड आइटम्स को जीएसटी रिलीफ दे या नहीं दे। जीएसटी रिलीफ ऑन कोविड-19 एसेंशियल्स जून 8 तक ये मिनिस्टरियल ग्रुप इस पे स्टडी करके रिपोर्ट देगा। जीएसटी एग्जाम्पशन इंपोर्ट्स ऑफ कोविड-19 मटेरियल पे, डोनेशन पे, फॉरेन से जो बुलाए हैं एटसेट्रा। और जो 1.58 लाख करोड़ का जो कंपनसेशन ड्यूज था वो इतना है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी एक्सटेंशन बियॉन्ड जुलाई 2022। तो पहले 5 साल के लिए था 2017 से लेके 2022 तक जीएसटी कंपनसेशन। लेट अस सी शायद ये आगे और एक्सटेंड होगा बिकॉज स्टेट्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है। कल परसों ही हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स होने के बावजूद इतना ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, डिलीवर अभी तक क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। We talked about trust. We talked about trustworthiness. तो दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये जो है मिनिस्टर्स ग्रुप है ये इसको डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। विल टॉक अबाउट इट फर्दर कि कितने ग्रुप ऑफ आइटम्स को, किन मेडिकल इक्विपमेंट्स को कितना हम कंपनसेशन दें। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट एक ये भी था कि अगर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी चीज़ें हमने स्टार्ट किया तो इसका कोलेट्रल इम्पैक्ट अदर आइटम्स में भी आएगा। लेट्स नॉट मेक एन ओपिनियन राइट नाउ। 8 जून इसका विंडो डिसाइड हुआ है, 8 जून तक इसका डिसीजन आएगा और ये डिसीजन के साथ ही प्रो एंड फॉर एंड अगेंस्ट में ये अपने डिसीजन के अगेंस्ट बैकिंग के आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे। तो हम इसको फर्दर देखेंगे। सो फॉर टाइम बिंग वी शुड नो अबाउट जीएसटी, we should know about GST and Article 279A GST Council। अब ये कोवैक्सिन का आउटपुट साइकिल है, मे हिट सेंटर्स डेडलाइन। अभी कोवैक्सिन जो है इसकी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, प्रोडक्शन अभी इतना रैंप अप नहीं हो पाया है। तो बात ये है कि क्विकली रैंप अप भी नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट 4 मंथ लगता है हर बैच जो है वैक्सीनेशन का उसको रोल आउट करने के लिए। ओनली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन को अभी एटलीस्ट 1 डोज मिला है। देन दिस इज कोलकाता कोविड नंबर्स आर नॉट गुड, ऑल्दो थोड़ा प्लेटू आ रहा है नंबर ऑफ केसेस में, बट इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि हम प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। तो जो नंबर्स आ भी रहे हैं क्या वो रिलायबल है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, दिस इज द क्वेश्चन। कोवैक्सिन का आउटपुट, दिस इज फ्लाइट टाइम। ये क्या है, फ्लैमिंगो। ये फ्लैमिंगो है डीपीएस लेक नवी मुंबई में, दीज आर फ्लैमिंगो। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है। हेल्प चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल। बहुत सारे इस बार बिकॉज कोविड-19 ने यंगर एज पॉपुलेशन को भी हिट किया है। मैनी पीपल इन देयर 30s 40s दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अगर गॉन, बच्चे जो हैं दे आर इन अटर डिस्ट्रेस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिजायर्ड फ्रॉम अस कि हम हेल्प करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रीशियस टाइम वाज बीइंग लॉस्ट एज चिल्ड्रन ऑर्फन्ड हो गए हैं, अबैंडन्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, स्टार्विंग है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिस लार्ज कंट्री, नॉट एट ऑल गुड, वी नीड टू डू समथिंग। आइडेंटिफाई करें, फूड शेल्टर क्लोथ्स उनको प्रोवाइड करें। और इसके लिए एक नंबर है, ये नंबर याद रखना है 1098। ये 1098 है, टोल फ्री है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी आपको केस दिख रहा है जिसमें बच्चे ऐसे प्रॉब्लम में आपको नज़र आ रहे हैं, इमीडिएटली कॉल दिस नंबर 1098। प्रॉपर जो गवर्नमेंट है, लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज यहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है जो हमें एनकरेज बिल्कुल नहीं करना है। तो इधर ये एक वेबसाइट भी है इसकी, 1098 पे आप जाइएगा। देन ये जो वेबसाइट है, दिस इज अ मेंबर ऑफ गर्ल्स नॉट ब्राइड्स ग्लोबल पार्टनरशिप टू एंड चाइल्ड मैरिजेस। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं। अगर हम चाइल्ड इश्यूज देखें तो चाइल्ड इश्यूज हम कितनी कैटेगरीज में रख सकते हैं। चाइल्ड इश्यूज हैं अबाउट चाइल्ड लेबर, एक
कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी है जो बोलता है चाइल्ड लेबर प्रमोट नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट कौन सा है? आंसर अब्यूज एंड वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एडिक्शन, चाइल्ड हेल्थ, रनअवेज, मिसिंग, एजुकेशन रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज, कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, होमलेस। ये जो है ना कैटेगरी, ये कैटेगरी में चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं। इन सारे कैटेगरी के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वी नीड टू टेकल देम। तो ये 10998 है, नाइट एंड डे टोल फ्री नंबर है। इफ़ यू आर अ चाइल्ड, आपको ऐसा कोई डिफिकल्टी है, कॉल एट दिस नंबर। कंसर्न्ड एडल्ट्स हैं, कॉल एट दिस नंबर। फैमिली, रिलेटिव, चाइल्ड लाइन नेटवर्क, डोनर, whosoever you are, if you are seeing a child in distress, call at this number। ये है childline.india.org, ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ये सारा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन यू गेट टाइम, हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट। एवरी डे सी दीज मैनी कॉल्स यहाँ पर हैं, और हमारा एक सिंगल इंडिविजुअल का स्मॉल एफर्ट भी मेक अ डिफरेंस एंड सेव अ चाइल्ड। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट। नाउ हमें एक सवाल भी प्रिपेयर करना है। प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एक कलेक्टिव ड्यूटी है। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअलिज्म, इट इज अ कलेक्टिव ड्यूटी एज अ सोसाइटी होल ऑफ ऑल ऑफ अस। इसको डिस्कस करें। अब इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। कोविड अभी रीसेंट पैंडेमिक है और उसी के बैकड्रॉप में लिखना है। आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताओ कि कैसे इस प्रॉब्लम को कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे चिल्ड्रन को एम्पावर कर सकते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। थिंक रैशनल होके सोचना है यहाँ पे और सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना हम सभी की सामूहिक कर्तव्य है। चर्चा करें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये फ्लैमिंगोज हैं। दिल्ली टू स्टार्ट अनलॉक प्रोसेस फ्रॉम May 13। पॉजिटिविटी रेट अभी काफ़ी डिप हो गई है, बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। खतरा अभी भी है कोविड-19 का, बट लॉकडाउन बहुत टाइम तक हम नहीं लगा सकते। तो ग्रेजुअली हमें अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जो तकरीबन 31 मई 1 जून से स्टार्ट होगी। बोर्ड एग्जाम्स का डिसीजन जल्द ही आने वाले हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज बकेट्स फुल ऑफ होप, सेंट स्टीफन सी, 18 ईयर ओल्ड ओनली। सो दिस इज बाय 18+ आपको वैक्सीनेशन लगाना है। गो गेट वैक्सीनेटेड। कंटिन्यूज टू प्लंज, दिस इज गुड। पॉजिटिविटी रेट मतलब 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो उसमें से कितने कोविड पॉजिटिव आए, दैट इज पॉजिटिविटी रेट। लक्षद्वीप के कलेक्टर और वहाँ के दिस गवर्नमेंट का ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें लक्षद्वीप के बारे में दिया हुआ है, इसको हम कुछ दिन बाद देखेंगे। बेसिक्स हमने कल ही देख लिया, लक्षद्वीप की ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, कितने आइलैंड्स हैं, ओरिजिन क्या है, एटसेट्रा। कॉरपोरेशन टेक्स वैक्सीन टू डोर स्टेप इन चेन्नई, गुड। अब ये एडिटोरियल है। टाइमली विंड फॉल गेन मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, तो उसको बोलते हैं विंड फॉल गेन। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर आरबीआई ने 1.76 लाख लास्ट ईयर ऐसे यहाँ पे कंपनसेशन सरप्लस ट्रांसफर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो आरबीआई ने टाइमली इतना पैसा डिलीवर किया। इस बात पे काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन भी हुआ था। फिर हमने एक आर्टिकल में लास्ट ईयर देखा था कि दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। सेक्शन 47 जो आरबीआई एक्ट का है वो बोलता है कि जो प्रॉफिट हुआ है आरबीआई को, आरबीआई क्या है, बैंक का भी बैंक है, इसको मुनाफा भी होता है, तो एक बफर स्टॉक अलग रखने के बाद जो एक्स्ट्रा मुनाफा है जिसको सरप्लस बोलेंगे, वो सरप्लस ट्रांसफर होगा दिस सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ट्रांसफर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर मेकिंग वेरियस कंटिंजेंसी प्रोविजन। आवश्यक कोई ज़रूरत आ गई, उसका हमने अलग से यहाँ बचत कर लिया, उसके बाद भी जो पैसा बचा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी मैंडेट है आरबीआई का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन के बाद। तो मतलब क्या हुआ, बैंकों का भी बैंक है आरबीआई, आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट से वो कुछ शेयर अलग रख लेगा कंटिंजेंसी और एसेंशियल चीज़ों का, जिससे स्टेबिलिटी बना रहे। उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वो एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस कहलाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 1.76 लाख करोड़ 1920 में हुआ था। ऐसे ही अभी फिर न्यूज़ आई है कि करीब 99,000 करोड़ सरप्लस सेंटर गवर्नमेंट को अभी आरबीआई ने दिया।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉटरी लग गई, उसको विंडफॉल गेन हुआ बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैसे भी पैसे की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। सेंट्रल बैंक जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास शॉर्टेज चल रही है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, अब इसको प्रॉफिट कहाँ से आता है? आरबीआई जो है बैंक्स का भी बैंक है, इसका जो प्रॉफिट इनकम है वो लार्जली आती है, जो अर्निंग होती है फॉरेन करेंसी एसेट से, डिपॉजिट्स विद अदर सेंट्रल बैंक्स। हम अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और जो बैंक्स हैं वो अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं, तो उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट इट अर्न्स ऑन इट्स होल्डिंग ऑफ लोकल रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, लेंडिंग टू बैंक फॉर वेरी शॉर्ट टेन्योर्स, ओवरनाइट वगैरह के लिए, बिकॉज ये बैंक्स का भी बैंक है। मैनेजमेंट कमीशन, हैंडलिंग बोरोविंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो आरबीआई ये सारी बैंकिंग एक्टिविटीज भी कर रहा है, तो इसलिए आरबीआई को होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट से जो सरप्लस होगा वो पहुंचाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो इस बार दिया गया 99,122 करोड़। तो आरबीआई का जो ट्रांसफर है ये मच नीडेड बफर मिला, बट देर आर रिस्क इन बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस। अब द पॉइंट इज, सरकार को खुद के अपने रेवेन्यूज बनाने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये नहीं कि वो आरबीआई के सरप्लस पे डिपेंडेंट हो रही है, बिकॉज वो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। 63% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक्सपेंडिचर में, ये मेजर फैक्टर था बूस्टिंग द सरप्लस, बिकॉज इस बार इनकम भी कम हुई, 11% इनकम फॉल हुई आरबीआई की, बट फिर भी इतना सरप्लस कैसे आया? बिकॉज खर्चे भी बहुत ज़्यादा कम हो गए, दिस कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए ओवरऑल दिस 1 लाख करोड़ अराउंड का सरप्लस बना। बिमल जालान कमेटी ने बोला था, रिजर्व बैंक हैज एंश्योर्ड इट मेंटेन्स कंटिजेंसी करीब 5.5% की, कि अचानक कुछ जरूरत पड़ जाए उसके लिए थोड़ा पैसा अलग बचा के रखो, फिर जो सरप्लस बचे उसको सरकार को दो, गवर्नमेंट को। बोथ द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन मेकिंग अ हैबिट। अब ये पैसा जो है ना, इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको अपने बलबूते पे रेवेन्यूज जनरेट करने चाहिए, बजाय वो डिपेंडेंट हो आरबीआई पे। तो इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट बैंकिंग ऑन दीज सरप्लसेस टू कुशन द गवर्नमेंट्स कॉफर। तो केंद्र सरकार को एक आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि वो हमेशा आरबीआई पे ही डिपेंडेंट है, बिकॉज उससे ये बताएगा कि केंद्र में मैल प्रैक्टिसेस है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस शुड बी देयर। इट वुड behove policy makers to remember central bank is ultimately the lender of the last resort। जैसे आर्मी होती है, एयरफोर्स नेवी होती है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। जिस दिन आर्मी हार गई मतलब कंट्री हार गया। ऐसे ही जिस दिन आरबीआई अगर बैंक है, ये लास्ट बैंक है। छोटे मोटे दूसरे बैंक प्राइवेट वगैरह फेल होते हैं तो भी कंट्री को कुछ फर्क पड़ता नहीं है इतना, बट अगर आरबीआई फेल हो गया तो मतलब हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया, बिकॉज ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, नेशन एज अ होल है। और इसीलिए हम इल अफोर्ड कर सकते हैं टू बी लेस देन एडिक्वेटली फंडेड टू मीट एवरी कंसीवेबल कंटिजेंसी। तो आरबीआई को किसी भी टाइप से किसी भी पॉलिसी फ्रंट पे वीकन नहीं होना है, कंटिजेंसी फ्रंट में। तो ये बात है टाइमली विंडफॉल। आरबीआई ने सरप्लस केंद्र सरकार को दिया, पर इसकी हैबिट नहीं बननी चाहिए, और आरबीआई को भी लीनियंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आरबीआई इज लास्ट रिजॉर्ट। सो दिस इज टाइमली विंडफॉल। अब जो नेक्स्ट है वो है इन टू माइंड्स। जुलाई 23 टू अगस्त 8 तक टोक्यो ओलंपिक्स होने हैं। दिस ओलंपिक जो है कमिटी वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज इन इट्स बिड टू कंडक्ट द ओलंपिक्स इन टोक्यो। ओलंपिक्स कराना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ओलंपिक्स नहीं होंगे तो जापान की इकोनॉमी में बहुत बुरा डिस्ट्रेस होगा, नॉट ओनली जापान, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। सेकंड, जो ओलंपिक की थीम है वो डिफीटेड फील होगी, सो दैट इज़ वाई ओलंपिक्स कराना ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है? कोविड 19, और कोविड 19 की ये जो सेकेंड और थर्ड वेव चल रही है। ओलंपिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट स्ट्राइविंग फॉर द इम्पॉसिबल। 1896 के पहले पुराने ओलंपिक्स होते थे, फिर मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 से स्टार्ट हुए। तो ओलंपिक्स का मतलब ही यही होता है कि जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं इसका हम पिनैकल लाएं, एक्सट्रीम पिनैकल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस डेवलप करें। एट द सेम टाइम ये जो रिंग्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, दिस इज अबाउट यूनिटी। सो ओलंपिक्स का जो पर्पस है वो ये है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर, ह्यूमन रेस को आगे ऐसे प्रोग्रेस कराना, विच डिफाइन द गेम्स ओवर
ever since its modern version commenced at Athens in 1896. तो ओलंपिक्स 1896 से कंटिन्यूड हुए हैं, कुछ सालों में नहीं हुए, जैसे 1916, 1940, 1944, बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। 1988 1984 में भी काफ़ी बॉयकॉट हुआ बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस यूएसएसआर। सो द पॉइंट इज, जैसे लास्ट ईयर जो 2020 के ओलंपिक्स होने थे वो पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया। अब इसको फर्दर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, अगर नौबत आई तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पीपल डू यर्न फॉर नॉर्मलसी, और जो स्पोर्ट्स है ये ऑफर करता है एक थ्रिल, एवरीथिंग बीइंग फाइन विद द वर्ल्ड, बिकॉज जो स्पोर्ट्स है ये मेंटल इमोशनल और एक नॉर्मलसी लाने में हेल्प करता है, मेंटल इमोशनल अपलिफ्ट करता है। तो स्पोर्ट्स नेसेसरी है, जैसे आईपीएल में भी हम यही बोल रहे थे, बट आईपीएल में हमने बायो बबल किया फिर भी कोविड के केसेस आए, तो ह्यूमन लाइफ भी हम रिस्क में नहीं ले सकते। So despite best practices and biobubbles, sport people are vulnerable to the virus. So that is why this is Rager's edge. बहुत मुश्किल यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। Let's wait for a couple of more weeks, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी कि ओलंपिक्स होंगे या नहीं होंगे। So this is the second editorial. ये न्यूज़ है डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल। इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको भी ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। अभी नेपाल में काफ़ी स्टॉर्म चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। मिस्टर ओली माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ गए, रिज़ाइन करना पड़ा। देन चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेजेंस हो रहा है। लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज मोर, इसको फिर नेपाल क्राइसिस हम देखेंगे। दिस इज ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड। सी, ह्यूमैनिटी मैटर्स, नथिंग इज बिगर देन लाइफ, ह्यूमैनिटी। ये ना फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स हमने क्लास 9th से स्टार्ट किया। इट वुड बी बेटर आप 9th से स्टार्ट करो। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देख रहे हो, 9th करो, 10th करो, 11th करो, 12th करो। ग्रेजुअली अगर बढ़ेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। ह्यूमैनिटी मैटर्स। अब सी, इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे एनसीईआरटी में ही हमने देखा, पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर मनी आया और इकोनॉमी जैसे बढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ना एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डेवलप होने लग गई। इकोनॉमिक सिस्टम, तो जो पहली टाइप ऑफ इकोनॉमी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बाय प्रोडक्ट थी वो थी कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जो थी इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, इससे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आई, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गया था। तो कैपिटलिज्म के रेस्पॉन्स में फिर आया सोशलिज्म। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इन दोनों में वर्सेस टसल चलेगा। सोशलिज्म में भी बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, कंपटीशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, और काफ़ी इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो कैपिटलिज्म में भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, सोशलिज्म में भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो फिर इंडिया जैसी इकोनॉमी आएगी जो होगी मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, अगर प्योर प्लान्ड इकोनॉमी देखें तो वो होती है कम्युनिज्म, जैसे चाइना की है, नॉर्थ कोरिया की है। सोशलिस्ट लीनिंग है, सोशलिस्ट लीनिंग है चाइना, वेनेजुएला जैसे बोल सकते हैं। ये सब काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है। वैसे आज की डेट में देखें ना तो कुछ भी प्योर कैपिटलिज्म नहीं है, कुछ भी प्योर सोशलिज्म नहीं है। ऑलमोस्ट हर कंट्री मिडिल वे में आ गई है, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। तो ये दो एक्सट्रीम है, प्योर कंपटीशन एंड कम्युनिज्म, प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट प्लेयर, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये दोनों के बीच में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमीज आज की डेट में होती है। जैसे यूएसए भी देखो, यूएसए पहले कैपिटलिज्म का चैंपियन बोलते थे, बट आज की डेट में वेलफेयर यूएसए में है, सोशल सिक्योरिटी यूएसए में है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें, ये तो सोशलिज्म हो गया। सो द पॉइंट इज, आज की डेट में कोई भी प्योर कैपिटलिस्टिक नहीं है और कोई भी प्योर सोशलिस्टिक नहीं है, दोनों इन बिटवीन रहते हैं। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में। इसके बहुत अच्छे पीडीएफ्स आई हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एनसीईआरटी बेस्ड। हैव अ लुक, टेलीग्राम चैनल में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है वर्ल्ड हिस्ट्री के, हैव अ लुक। तो जैसे ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म में ऑनरशिप होती है प्राइवेट फर्म की, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओन्ड होती है। इक्वालिटी, इनकम डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस सब डिसीजन लेगी, और सोशलिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का।
प्राइसेस देखें तो सप्लाई और डिमांड प्राइस डिसाइड करेगी। सोशलिज्म में प्राइसेस कंट्रोल होती है, जैसे सरकार एमएसपी या फिर अपर कैप लगा दिया तो वो कंट्रोल्ड प्राइस है, मार्केट फैक्टर नहीं है। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में थोड़ी कम एफिशिएंसी होती है। टैक्सेस जो होते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लिमिटेड टैक्सेस। सोशलिज्म में प्रोग्रेसिव टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ टैक्स स्लैब्स है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा, 5 लाख से कम कमा रहा है तो उसको टैक्स ही नहीं देना है। हेल्थ केयर जो होता है वो भी फ्री मार्केट में। सोशलिज्म में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे और गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान भी है, बिकॉज हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी होती है, रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, मार्केट फेलियर होता है, मोनोपोली होती है। बट सोशलिज्म में इनएफिशिएंसी होती है, लेस इंसेंटिव्स होते हैं। एडवांटेज कैपिटलिज्म का होगा कि डायनामिक इकोनॉमी है, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प मिल रहा है। सोशलिज्म में इक्वालिटी आती है और मार्केट फेलियर जैसी चीज़ें हम ओवरकम कर पाते हैं। तो दोनों में कुछ प्लस हैं और कुछ माइनस है। सो दैट इज वाई आज की डेट में बेस्ट स्ट्रेटेजी है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, इधर के भी प्लस इधर के भी प्लस। अब बात आती है इस आर्टिकल में, प्राइवेट प्रॉपर्टी नेचुरल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में बनाते हैं, जैसे कोल माइंस वगैरह प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म में आए और इसको उन्होंने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिया। तो आज की डेट में अगर हम आए, 2020-21 का जो टाइम है, पैंडमिक का टाइम है, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने बना ली वैक्सीनेशन, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज है। बट वैक्सीनेशन की ज़रूरत सबको है, तो यहाँ सोशलिज्म आना ज़रूरी है, यहाँ वेलफेयर आना ज़रूरी है। हर चीज़ प्रॉफिट और लॉस नहीं हो सकती, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है यहाँ पर भी सर्टेन डिग्री ऑफ वेलफेयर होना ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि दे आर जस्ट टेकिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी। इसी का एक कॉन्सेप्ट आता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप इतने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बने, कैसे बने? पीपल के थ्रू बने। आज पीपल डिस्ट्रेस में है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है यू गिव बैक टू दोज पीपल, उनका एड करें, हेल्प करें। आपका इतना ह्यूज बैंक बैलेंसेस हैं, सो यू शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प दीज पीपल। मोनोपॉलीज जो हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो ये चीज़ें कैपिटलिज्म में हैं। और ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ पैंडमिक इन सबसे ऊपर उठ के वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए और गवर्नमेंट स्टेप इन करे। मनी ड्रिवन कैपिटलिस्टिक वैल्यूज हैव ड्रिफ्टेड टू फार। ह्यूमन वैल्यूज, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज में हर इंडिविजुअल एक नंबर है, बस वो एक जस्ट नंबर है। नो, वो एक नंबर नहीं है, वो एक काउंट नहीं है, वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। दिस वी शुड नॉट फॉरगेट। मनी हैज बिकम द सुप्रीम मेजर ऑफ सक्सेस इन ऑल स्फीयर्स। सोशल मीडिया में आप देखो, सक्सेस है मतलब कितना पैसा है। आई एम कीप टेलिंग यू, सक्सेस का मतलब दिस मनी नहीं होता है। आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इस भुलावे में नहीं रहना कि सिलेक्शन हो गया मतलब लाइफ में सब सेटल हो जाएगा, यू विल हैव ओनली सक्सेस एंड सक्सेस। नो, नो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज एंड इक्वेशंस एज वेल। तो मनी, सक्सेस, ये कोई गारंटी नहीं होती है गुड लाइफ की। वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, साइज ऑफ कंपनी एंड द स्केल्स ऑफ नेशंस इकोनॉमी, ये अच्छी चीज है, बट जीडीपी इज नॉट एवरीथिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होना चाहिए, जैसे इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो सस्टेनेबल हेल्थ ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना चाहिए और उसका सेंटर होना चाहिए ह्यूमन बींग्स, इंसान एंड सोसाइटीज। ये लॉस्ट साइट नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम सवाल तैयार करते हैं। कोविड-19 क्राइसिस विल नॉट एंड कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म इज नेसेसरी, इनोवेशन प्रोग्रेस होती है, बट एक्सट्रीम फॉर्म नहीं होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिज्म मस्ट म्यूटेट टू सर्वाइव, कैपिटलिज्म को चेंज होना जरूरी है। कंपनीज मस्ट रीथिंक द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। इट इज इम्परेटिव नाउ दैट मोर ह्यूमन एंड लेस मनी वैल्यूज आर अडॉप्टेड। इसको इलेबोरेट करिए प्रेजेंट क्राइसिस में। जैसे कोविड-19 में भी देखा, कुछ कंपनीज हैं बस प्रॉफिटियरिंग पे ध्यान दे रही हैं। कोविड-19 क्राइसिस को एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के जस्ट प्रॉफिट अर्निंग एंड इन सब में हो रहा है। ह्यूमन वैल्यूज आर लॉस्ट, गेटिंग लॉस्ट, विच शुड बी अवॉइडेड। सो कैपिटलिज्म मस्ट म्यूटेट टू सर्वाइव। बड़ा अच्छा सवाल है, थिंक और इस पे एक नोट प्रिपेयर करिए। देन स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डाउरी डेथ वाइडेंड बाय सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अगेन गुड स्टेप। ये इससे पहले है चेन्नई मॉडल टर्निंग कोविड-19 टाइड, कॉर्पोरेट माइंडसेट ड्राइविंग एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन,
Scope of section 304B in dowry death widened by Supreme Court. See, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है डाउरी क्या होता है, डाउरी एक हीनियस क्राइम है, डाउरी इज अ हीनियस क्राइम, डाउरी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, डाउरी रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, कई बार जो ब्राइड है उसको ऐसे डेथ वगैरह का भी आता है, तो दिस इज सच अ हीनियस क्राइम, शेमफुल एक्ट. According to Section 304B, to make out a case of dowry death, a woman should have died of burns or other body otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage. तो वो सेक्शन 304B के अंदर डाउरी रिलेटेड केस ओपन हो सकता है. शी शुड हैव सफर्ड क्रुएलिटी हैरेसमेंट है. तो यहाँ जो सेक्शन 304B में एक वर्ड लिखा था सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ. अब जैसे कल परसों हमने आईटी लॉज देखे तो उसमें हमने क्या देखा, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स जो होते हैं ना लॉज में वो क्लियर कट डिफाइंड होने चाहिए. सेक्शन 304B में ये जो पैरा लिखा हुआ है ये लिखा था सून बिफोर हर डेथ. तो जस्ट राइट जस्ट बिफोर के जो सर्कमस्टेंसेज है उसको स्टडी करें या फिर इसको एक्सपेंड करें, रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि से 5 ईयर्स 7 ईयर्स. इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. सून बिफोर हर डेथ, वाइडर, सून मतलब इमीडिएट सून नहीं, इसको लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी. सो दिस इज गुड. इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. तो इससे क्या होता है, कई बार डाउरी केसेस के जो कल्प्रिट्स हैं दे गेट स्कॉट फ्री इस डेफिनेशन की नैरो होने के कारण. बट अगर अब ये लिबरल होगा तो वहां पे उनको अब गिल्टी ठहराया जा सकेगा. डाउरी जो है, डाउरी है, इसको डाउरी हुआ, सती हुआ, ये जो चीज़ें थी ये हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी प्रैक्टिसेस रही हैं हमेशा. हमने काफ़ी टाइम से, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के टाइम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एफर्ट्स डाले कि ये जो बैड प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी की इसको हम दूर करें. स्टिल स्टिल सोसाइटी में ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती है विच इज़ वेरी वेरी शेमफुल थिंग. गवर्नमेंट सर्वेंट्स में भी ये अक्सर होता है कि सरकारी नौकरी है, ज़्यादा डिमांड करेंगे डाउरी का. दिस इज रॉन्ग. आपको पता है अगर इस चीज़ पे अगर आप पाए गए आपकी नौकरी चली जाएगी, यू विल बी सेंट टू जेल, you will be declared unfit for employment. So we should not encourage such type of thing. Repeat after me. Dowry is a heinous crime. This should not be encouraged. You are getting a life partner. This is itself a very big gift. What else do you want? So dowry जो है इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना है, एनकरेज नहीं करना है. दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. India seeks more studies on virus origin. World Health Assembly review finding of the WHO special team that visited China earlier this year. चाइना को यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है. ये वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ये बायो वॉर तो नहीं है, वुहान लैब में तो नहीं हुआ था, पर्पसफुली चाइना ने इसको तो रिलीज नहीं किया है एज अ बायो वेपन. वी शुड स्टडी. WHO के रोल पे भी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है. ये है चिल्ड्रन विद कोमॉर्बिडिटीज आर एट हायर रिस्क फॉर डिसीज. फॉलो अप विद डॉक्टर इसकी से टास्क फोर्स member. Children, we should be very careful. Then this is about children under midday meal scheme to get aid. बोर्ड एग्जाम्स में अभी कोई डिसीजन नहीं है. ये ग्राफ थोड़ा डाउन तो हुआ है बट अभी ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है बिकॉज कोविड इज स्टिल आउट देयर. स्पेशल जीएसटी मीट ऑन स्टेट्स कंपनसेशन, देखते हैं इस बार क्या होता है. अभी 8 जून तक इसके नतीजे आ जाएंगे. देन सेंटर टेल्स दिस सेक्रेटरी रिपोर्ट टू दिल्ली. ये बोर्ड गेम्स है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, शॉर्टर एग्जाम्स हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम्स. तो ये सब चीज़ें भी स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, मेंटेलिटी, इस पे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है. टीन्स कांट मेक अप देयर माइंड्स, स्कूल्स, एजुकेशन एट्सेट्रा सफ़र हो रही है. टॉकिंग पॉइंट है दिस इज़ न्यू आईटी रूल. बात है एंड टू एंड एनक्रिप्शन. अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन, राइट टू प्राइवेसी जो है उसको ऊपर जाके अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से ओरिजिन हुआ था तो वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाएगा. और फिर वो इसी बात पे व्हाट्सएप कोर्ट चला गया है. कोर्ट में गया है कि ट्रेसेबिलिटी प्रोविज़न जो है वो वायलेट करेगा एंड यूज़र प्राइवेसी को, और प्राइवेसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. ये व्हाट्सएप का पॉइंट है. अभी गवर्नमेंट और आईटी कंपनीज ये सब लॉगर हेड पे, कुछ ही दिनों में इसमें क्लैरिटी आएगी. बट प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. देन फूड फॉर योर मूड
और द जॉय ऑफ ईटिंग आउट, वर्ड्स शेप्ड बाय लाफ्टर। मिस्टर जयशंकर अभी मीट किए यूएसए एनएसए सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्राइवेट सेक्टर। मिस्टर जयशंकर अभी यहाँ गए हैं, क्वाड रिलेटेड बात है, क्लाइमेट रिलेटेड बात है, और कोविड-19 का एड्स वैक्सीनेशन जो है उससे रिलेटेड बात है। इकोनॉमिक रिकवरी, लेट अस सी। अभी जियो पॉलिटिक्स में ना बड़ा चर्न चल रहा है, स्पेशली जो इंडिया का कोविड तो है ही, चाइना का राइज है ही, दीज आर रेगुलर मैटर। अभी जो नया डेवलपमेंट वो है कि अफगानिस्तान से यूएसए अपनी फोर्सेस पुल आउट करेगा। अगर यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान लीव करेगी तो यहाँ ये जो कंट्री है पाकिस्तान, ये जोग्राफिकली ब्लेस्ड है, इसीलिए चाइना का भी फेवरेट पाकिस्तान हो जाता है, यूएसए भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान की जोग्राफी ही ऐसी है। सेंट्रल एशिया जाना है तो पाकिस्तान के थ्रू जाना है, चाइना को अगर अरेबियन सी में आना है तो पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा। इस बात पे जियो पॉलिटिक्स पे नई इक्वेशंस अभी डेवलप होंगी, बिकॉज अगर यूएसए बेस अपना छोड़ेगा अफगानिस्तान का, तो यूएसए बिल्कुल ट्राई करेगा कि अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में कोई मिलिट्री बेस हो यूएसए का। यूएसए कंप्लीटली यहाँ से नहीं हटने वाला है। लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। एफडीआई इन पोर्ट सिटी, जर्मनी ने अपोलोजाइज किया फॉर जेनोसाइड इन नामीबिया। नाउ दिस इज द थिंग, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये इंपीरियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म, और मॉडर्न डे में ये कैसा इंपीरियलिज्म चल रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज का, वेस्टर्न वर्ल्ड का। जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 2 इनमें हमने देखा था इंपीरियलिज्म। ये जो पूरा अफ्रीका है ना, अगर अफ्रीका का मैप देखो तो ऐसी सीधी सीधी लाइंस हैं। वाई? बिकॉज ये मैप है, ये ऑन फील्ड नहीं बना है, ये मैप बना है बाहर ऑफिसेज में ऐसे बैठ के रैंडम लाइंस ड्रॉ कर दिया, कॉलोनीज एक्सचेंज हो गई, क्विड प्रो क्यों हुआ। बट व्हाट अबाउट द लोकल्स, वहाँ की पॉपुलेशन? तो उस बात पे अभी इनका कॉन्शियस थोड़ा जाग गया है, तो ये अपोलोजाइज कर रहे हैं जेनोसाइड इन नामीबिया। सिमिलरली फ्रांस अपोलोजाइज किया रवांडन जेनोसाइड को। एक मूवी है, वेन एवर यू गेट टाइम वॉच दिस मूवी, होटल रवांडा। उसमें बड़े हॉरर्स दिखाए हैं जो यहाँ पे हुए थे रवांडन जेनोसाइड में। यहाँ पे भी बेसिकली सिविल वॉर हुआ था, और फ्रांस इसमें अकाउंटेबल है, बिकॉज फ्रांस ने इंटरवीन कर सकता था बट नहीं किया। इफ यू कैन डू समथिंग गुड बट यू डोंट डू, ऐसा कुछ डायलॉग है ना स्पाइडरमैन का, तो जो रॉन्ग होता है वो आपकी जिम्मेदारी है। समथिंग इज लाइक व्हाट हैपेंड विद फ्रांस। फ्रांस इस रवांडन जेनोसाइड को स्टॉप कर सकता था, बट फ्रांस ने नहीं किया, सो दैट इज वाई फ्रांस इज अ कल्प्रिट, वो क्रिमिनल है। और उस बात पे इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे फॉरगिवनेस मांगी है। देन दिस इज कोविड टोल ऑन इकोनॉमी डीपन्स पोल। कोविड अभी इकोनॉमी, लेट अस सी क्या होता है। कोविड अगर अगले महीने तक भी कंट्रोल में आ गया तो स्टिल हमारे पास चांसेस है इकोनॉमिक रीबाउंड के, बट कंडीशंस अप्लाइड कि कोविड रिकवर कंट्रोल में आए। देन और उसके लिए वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इंडियन एडेड दिस मच जॉब्स, फ्यूअर जॉब्स का क्राइसिस है। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट खरीद लिया है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और जेट एयरवेज वापस रिवाइवल की बात कर रही है, इनकी एयरलाइंस बंद हो गई थी। और ये बात है टोक्यो होप्स जोकोविक फाइनल में पहुंच गया है। एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिंदी आर्टिकल। सी, हमने ये इंडिया देखा, यहाँ का साइक्लोन भी देखा हमने, और ये जो यास साइक्लोन आया इसको भी हमने देखा, और इससे पहले ताउटे आया था अरेबियन सी में। जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ साइक्लोन ज्यादा आते हैं। क्यों? चक्रवाती तूफानों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल है। क्यों? क्योंकि महासागर के उष्ण जल द्वारा निर्मित विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया ही आगे चल के बड़ा साइक्लोन बनेगा, तो इट इज अ फर्टाइल कंडीशन। बंगाल की जो खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, ये ट्रो है, तूफानों को मजबूत करने के लिए इसे और अधिक अनुकूल बनाता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी साइक्लोन्स की फेवर होती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रो, एक ऐसा दिस ट्रो निम्न वायु दाब वाला भी। समुद्री सतह का उच्च तापमान है। जेनेसिस की कंडीशन भी यही थी कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सी सरफेस का, वो यहाँ पे है। इसके चारों ओर धीमी और गर्म हवा सहित अधिक वर्षा होती है, जिससे पूरे वर्ष तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ब्रह्मपुत्रा गंगा वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से ताजे उष्ण पानी का निरंतर प्रवाह होता है। रिवर्स हैं, इनका माउथ है बे ऑफ बंगाल में, सो दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल।
and because they bring warm water, because this water is coming from continent, so immediately the water surface water level है वो rise हो जाता है. So that is why Bay of Bengal में relatively sea surface temperature is little bit higher, and which is a conducive thing for cyclogenesis. प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच भूभाग की कमी के कारण चक्रवाती हवाएं तटीय क्षेत्र तक सीधे आ जाती है, रुकावट नहीं आती और भारी वर्षा होती है. बंगाल की खाड़ी से अगर साइक्लोन बना, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, बैरियर नहीं है, वो सीधा यहाँ पे आके तट पे अटैक करेगी. मानसून के बाद उत्तर पश्चिमी भारत से खाड़ी की ओर हवाओं का प्रवाह रुक जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने की संभावना का एक अन्य कारण भी ये है. मानसून तो तभी ये जो मानसून आ रहे हैं ना, इसके बाद में सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी साइक्लोन्स आएंगे, जून जुलाई में साइक्लोन्स आएंगे. तो इस कारण ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल वाले कोस्टल एरिया है, यहाँ ज़्यादा साइक्लोन आते हैं. दीज आर फ्यू पॉइंट्स, हैव अ लुक. दिस इज चक्रवाती तूफानों के लिए उपयुक्त स्थल क्यों है. ये सवाल था सी सेट का. 2 नंबर है, 3 नंबर है ए बी सी. ए और बी 2:3 है, बी और सी 5:8 है. अगर हमको इसको ए बी सी तीनों एक साथ लाना है, तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है. इन 3 और 5 को हम सेम कर दें. कैसे सेम करेंगे. 2:3 में दोनों में 3/5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3:24/5 हो गया. इसको भी 24/5 बना देते हैं. तो इससे क्या होगा, ये दोनों नंबर सेम हुए, बी और बी सेम हुए, तो हम A:B:C को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:3:24:5, 10:15:24. बस इजी. अब बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 15 अपॉन इन टोटल 15/49, इन सबका सम 98 टोटल था इनका सम, और बी का पार्ट होगा 15/49, बिकॉज दिस तीनों का टोटल करेंगे और उसमें से 15 है बी, 15/49, तो वो हो जाएगा 30. दूसरा और आसान था. 40% ऑफ ए है, मतलब 2/3 बी है. 40A/100 इज इक्वल टू 2B/3. इक्वेट करेंगे तो A अपॉन बी आ जाएगा 5/3. सिक्के दिए हुए हैं 25, 10, 5 पैसे के x 2x 3x के रेशियो में. वैल्यू कितनी है, 25 है, 25/100 रुपए हो गए, और x कॉइन है. 10/100 रुपए हो गए, 2x कॉइन है. 5/100 रुपए हो गए, 3x कॉइन है. इन सबको ऐड कर देते हैं तो 60x/100 आ गया, और उसकी वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो x हो गया 50. तो 5 पैसे के कॉइन 3x है, मतलब 150. आज के सवाल है ट्रेन्स. इसमें रिलेटिव स्पीड याद रखना है. रिलेटिव मतलब अगर आमने सामने से दोनों ट्रेन आ रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. अगर एक पर्सन है तो उसका ब्रेथ हम नेग्लिजिबल मानेंगे, बट अगर प्लेटफॉर्म है तो उसकी लेंथ हम ऐड कर लेंगे. एक ट्रेन ओवरटेक कर रही है 2 पर्सन को हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग. रेट है 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर. passes them completely in 9 and 10 seconds. अब आप बताओ लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है. आंसर. और 5/18 आपको पता है, किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर. ट्रेन ट्रैवलिंग है 48 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीटली क्रॉस करेगी अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन ध्यान रखना है, ऑपोजिट, और लेंथ कितनी है, हाफ. 42 किलोमीटर पर आवर की है 12 सेकेंड्स में. इट ऑल्सो पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स. तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा. आंसर. How many seconds will a 500-meter long train take to cross a man walking with the speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 km per hour? ट्रेन का लेंथ है, मैन का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड है, रिलेटिव स्पीड निकालिए और यू विल गेट द आंसर. ओके. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. केवल एक ही फॉर्मूला होता है इन सब क्वेश्चंस में. सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस. ये सॉल्यूशंस हैं. हिंदी में ये है चक्रवाती तूफान बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा क्यों आते हैं. साइक्लोजेनेसिस की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होती है बिकॉज यहाँ पे. देन कोविड इकोनॉमी डैम्पन्स. दिस इज बोर्ड गेम टॉकिंग पॉइंट. डाउरी इज अ हीनियस क्राइम. देन दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. टाइमली इवेंट फॉल हुआ, और ये भी हमें प्रिपेयर करना है प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग चिल्ड्रन. Tiding over second wave. So this is 29th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.